सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या एकलव्य का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ था या नहीं। देखिए, अगर हम हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें, यानी कि महाभारत और अन्य ग्रंथ जिसमें महाभारत की घटनाओं का वर्णन मिलता है, तो इसमें जिक्र मिलता है कि एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था और वो वसुदेव के भाई का पुत्र था। कहते हैं कि वो एक समय जंगल में खो गया था और बाद में निषाद राजा हिरण्यधनु को प्राप्त हुआ था। तब से ही वो हिरण्यधनु का पुत्र भी कहा जाने लगा। इसलिए एकलव्य को हमारे ग्रंथों में हिरण्यधनु, जो एक निषाद राजा था, निषाद का अर्थ है कि जो जंगल में शिकार करते हैं, जंगल में राज करते हैं, उनको निषाद कहा जाता है। तो एकलव्य भी उनका ही पुत्र था। एकलव्य के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई है, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि एकलव्य एक भेल का पुत्र था, कई लोग कहते हैं एक राजपुत्र था, कई लोग कहते हैं एक आदिवासी था, कई लोग कहते हैं एक निषाद था। तो एकलव्य के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वो निम्न जाति के यानी कि भील थे, लेकिन ये सत्य नहीं है। एकलव्य की अगर बात करें तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वो भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जो निषाद राज हिरण्यधनु को प्राप्त हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के काल में, यानी कि महाभारत काल में, प्रयाग का जो तीर्थ था उसके तट पर निषाद राज यानी कि हिरण्यधनु का राज था और उनकी राजधानी थी श्रृंगवेरपुर। वहां पे निषाद राज हिरण्यधनु राज्य करते थे और उनका पुत्र एकलव्य था। अभी एकलव्य के बारे में अगर हम बात करें, महाभारत की अगर बात करें, तो महाभारत में एक जगह पे ऐसा उल्लेख मिलता है कि एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के दत्तक पुत्र है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हिरण्यधनु के अपने पुत्र नहीं थे। अगर वो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे तो निसंदेह वो यादव रहे होंगे। अगर वो यादव नहीं थे तो वो निसंदेह निषाद राज के पुत्र रहे होंगे। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। एकलव्य सबसे बड़े धनुर्धरों में एक थे। जितना ही कद हम कर्ण का मापते हैं, जितना ही कद हम अर्जुन का देखते हैं धनुर्विद्या के माध्यम से, उतना ही कद एकलव्य का भी था। अगर हम पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य एक ऐसे थे योद्धा थे, जो निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एक ऐसे योद्धा थे जो विस्तारवादी सोच के कारण जरासंध से जाकर मिले थे और जिन्होंने जरासंध की आज्ञा पर मथुरा के खिलाफ आक्रमण किया था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ, और मथुरा की लगभग सारी सेना का उन्होंने सफाया भी कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चला कि एकलव्य नामक एक धनुर्धारी ने उनकी समस्त यादव सेना का सफाया कर दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण भी उनको मिलने के लिए उत्सुक हो गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को देखा तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ का अंगूठा नहीं है और वो अपनी सिर्फ 4 उंगलियों से ही धनुर्विद्या के माध्यम से यादवों को पराजित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि अगर ये योद्धा महाभारत युद्ध में अगर सम्मिलित हो गया, अगर पांडवों के खिलाफ वो लड़ा, तो लगभग पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य के सामने खड़े होकर एकलव्य को युद्ध की चुनौती दी थी और एकलव्य ने उसको स्वीकारा भी था। मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। तो विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे।
कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि एकलव्य का युद्ध के बाद कुछ पता नहीं चला था, यानी उनका शव नहीं मिला था। इसलिए कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये युद्ध के बाद एकलव्य किसी को देखने को नहीं मिले थे। अभी एकलव्य के बाद क्या हुआ, उसके बारे में हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि एकलव्य के बाद उनके पुत्र वो गादी पे विराजमान हुए थे, जिनका नाम था केतुमान। और केतुमान पांडवों के खिलाफ यानी कि कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे और जिनका वध भीम के हाथों हुआ था। तो इस प्रकार से एकलव्य की मृत्यु हुई थी। अगर हम हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखें तो एकलव्य की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुई थी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।